यूट्यूब का अकाउंट होता है वो हैंग हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका हैंग भी नहीं हो पाता है तो गलती से डिलीट भी हो जाता है, तो वहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल क्या रह पाएंगे नहीं साथियों। तो इसके लिए क्या पड़ेगा आपको मैं बता दूं साथियों, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं होता है क्या उस पर ऐड किया जाए, किस प्रकार से अकाउंट को सेव किया जाए, कहाँ से अटैच किया अपने अकाउंट पर, जिससे कभी भी भविष्य में यूट्यूब चैनल का अकाउंट को रिकवर किया जा सके। तो वीडियो को फुल डिटेल में देखिएगा साथियों, मैं सारा कुछ आपको बाय स्टेप बताते ले चलूँगा। और साथ ही साथ बाय द वे भविष्य में आने वाले समय में साथियों आपका यूट्यूब चैनल जो अकाउंट है वो हैक भी हो जाता है तो वो कैसे रिकवर हो जाए। और साथ ही साथ साथियों इसके कि आपकी यूट्यूब चैनल पर रिकवरी ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकवरी ईमेल अगर आपके यूट्यूब अकाउंट पर रहेगा तो वहाँ पर साथियों आपका जो मेन अकाउंट है जो आपके यूट्यूब चैनल से पेज है, ठीक है, तो उस अकाउंट को भी रिकवर किया जा सकता है जो आपका रिकवरी ईमेल किए रहेंगे। तो इसके बावजूद साथियों अगर आपने अपने जिस अकाउंट पर आपका यूट्यूब चैनल है उसी अकाउंट पर आपने वहां पर रिकवरी फ़ोन नंबर भी ऐड होंगे साथियों, तो वहां पर आपका फ़ोन भी जो आपका अकाउंट है आपका अकाउंट है वो भी रिकवर हो जाएंगे और आपका यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल चलने लगेंगे। यूट्यूब उसी अकाउंट पर है जिस अकाउंट पर आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर साथियों अगर बाय द वे डिलीट हो जाता है या फिर आपका हैक हो जाता है तो आपका यूट्यूब चैनल बच पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर साथियों ज़रा डिटेल में समझिएगा और कैसे ऐड करना है मैं सारा कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को छोड़ कर जाना मत साथियों, नहीं तो फिर आप भटकते रह जाएंगे, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएंगे। चलिए आइए दोस्तों हम आपका वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको करना क्या, आपने यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको साथियों साइड आपके प्रोफाइल का लोगो दिख जाएंगे, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद साथियों प्रोफाइल के आइकन को क्लिक करना है। अब आपको ऊपर दिख जाएंगे साइड पर गूगल अकाउंट, ठीक। अब उस यूट्यूब का जो गूगल अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यूट्यूब गूगल अकाउंट है वो ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ओपन होंगे तो इसके बाद आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सिक्योरिटी पर क्लिक करोगे तो वहाँ फर्स्ट पर अगर आपका सही तरीके से पूरा सेटिंग नहीं हुआ है आपका गूगल अकाउंट का, जो यूट्यूब का जो गूगल अकाउंट है वो पूरा तरह से आपका वहाँ पर सेटिंग नहीं हुआ है, तो फर्स्ट में आपको रिकमेंड देखने को मिल जाएंगे, मतलब आधा अधूरा आपका सेटिंग हुआ रहेंगे आपका गूगल अकाउंट का। तो यहाँ पर साथियों आपको रिकमेंड देखने को मिल जाएंगे। अगर पूरी तरह से आपका सेटिंग हो जाएंगे तो यहाँ पर साथियों इस प्रकार से देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको अब डिटेल में समझिएगा पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम स्क्रीन पर आते हैं। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं रहेंगे तो 100% है साथियों कि आपका अकाउंट बिल्कुल हैक हो जाएंगे। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस प्रकार से आपका ग्रीन स्क्रीन में राइट दिखेंगे मतलब कि ऑन रहेंगे तो आपका कभी भी अकाउंट जो है हैंग नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लिक कर देना है, तो यहीं से आपका प्रोसेस पूरा हो जाएंगे। देखो इस प्रकार से आपको पासवर्ड डाल लेना है। तो मेरे तो यहाँ पर साथियों 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। अब फिर सेकंड नंबर पर आता है सिक्योरिटी कोड, तो आपका यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड रहेंगे अकाउंट का, ठीक है। अब साथियों नीचे पर आ जाएंगे पेज की एंड सिक्योरिटी की, यहाँ पर भी साथियों आपका एक कोड रहेंगे। फिर साथियों आपका नीचे पर पासवर्ड है, यहाँ से साथियों आपका पासवर्ड को भी अपने जो अकाउंट है तो इस पासवर्ड को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। साथ इसके बावजूद साथियों इस पासवर्ड को भी अगर पुराना पासवर्ड है तो उसको चेंज कर सकते हो, न्यू आप बना सकते हो पासवर्ड, ठीक है। तो यहीं से आप चेंज भी कर सकते हैं, आपका जो है पासवर्ड न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर मिल जाएंगे साथियों क्या 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन्स, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना चाहते हो। आपका किसी ने हैंग कर लिया, किसी ने लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर साथियों आपका एक OTP जाएंगे आपके नंबर पर। इस प्रकार से आपको रिकवरी फ़ोन नंबर दे देना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर दोनों को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जो नंबर अगर चला रहे हो तो उसको बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि आप ही का फ़ोन है ना साथियों, तो आपके फ़ोन पर ही OTP आएंगे। बाय द वे आपका फ़ोन भी गुम हो जाता है तो आपके पास अगर इसी अकाउंट को लॉगिन करना चाहोगे तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपके पास तो वो फ़ोन नहीं है, आपके पास OTP नहीं है, तो आप फिर से इस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर घर पर किसी का फ़ोन है साथियों, तो यहाँ पर इस प्रकार 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन पर और रिकवरी फ़ोन नंबर पर आपको डाल देना है किसी घर का फ़ोन नंबर को, ठीक है। जैसे OTP साथियों उस फ़ोन नंबर पर जाएंगे तो उस OTP को डालोगे तो कहीं जाकर साथियों आपका जो है अकाउंट बिल्कुल लॉगिन हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एड एन ईमेल एड्रेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पर साथियों अपने फ़ोन पर चाहे आपने 1 ईमेल आईडी चलाओ, 2 ईमेल आईडी चलाओ, कितना भी आपने चाहे 3-4 ऐसे अकाउंट चला रहे हो, तो आपका कोई काम का नहीं है। अगर आपने उसी फ़ोन पर जिस फ़ोन पर आप चला रहे हो, यूज कर रहे हो, उसी फ़ोन का अगर आपने यहाँ पर साथियों ईमेल एड्रेस डाल दिया, अपने फ़ोन का कोई भी ईमेल आईडी को डाल दिया, तो यहाँ पर साथियों आपका किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि बाय द वे भविष्य में अगर फ़ोन गुम जाता है या फिर आपका ईमेल अकाउंट डिलीट हो जाता है, अगर आपको भी पता है, अगर ठीक है, तो अगर रीसेट भी हो जाता है साथियों आपका फ़ोन, तो कभी भी आप जीमेल आईडी भी साथियों आपका लॉगिन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि तो जब कभी भी साथियों आप अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करना चाहोगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक OTP मांगता है। जब तक आप OTP को फिल नहीं करोगे तब तक आपका लॉगिन नहीं हो पाएंगे। क्यों? तो देखिए साथियों, जब कभी भी आपका ईमेल आईडी को अकाउंट को कोई लॉगिन करना चाहता है तो वहाँ पर साथियों कन्फर्म करना चाहता है कि वहाँ पर आप ही लॉगिन कर रहे हो या फिर कोई अदर, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई कन्फर्म करना चाहता है कि आपने लॉगिन कर रहे हो, तो ठीक है, आपके पास कुछ पासवर्ड भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों एक OTP आता है, उस OTP को फिल करोगे, कहीं जा कर के गूगल अकाउंट को कन्फर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों आपको अपना वो जीमेल अकाउंट डालना है, रिकवरी ईमेल डालना है जो आपने किसी अदर फ़ोन पर भी घर के किसी भी सदस्य का, या बस आपको साथियों किसी अदर फ़ोन का डाल देना है, जिससे कभी भी भविष्य में आपका डिलीट हो जाता है या फिर रिकवर करना चाहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल आपको रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आसान तरीका है साथियों, बस ऐड कर देना यहाँ पर आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद साथियों आपका सेटिंग हो गया। जब कभी भी आप अपने फ़ोन को चेंज कर रहे हो, वहाँ पर साथियों आपका जो आपने रिकवरी ईमेल पर आपको बता दिया था ना कि रिकवरी ईमेल पर जब कभी भी आप ऐड कर रहे हो किसी अदर ईमेल एड्रेस को, अगर आपने मोबाइल नंबर को किसी सदस्य घर का किसी भी फ़ोन का या फिर किसी भी सदस्य का नंबर को आपने रिकवरी फ़ोन नंबर पर डाल दिया हो, साथियों आपका एक OTP जाता है, ठीक है। मतलब कि कहीं भी अगर मैसेज भी आ रहा है ना आपके इस वाले जो अकाउंट पर, जो आपका यूट्यूब अकाउंट है उस पर मैसेज भी आ रहा है, आपके फ़ोन पर जैसे कोई ईमेल एड्रेस भी दे रहा है, वहाँ पर आपका मैसेज आता है, तो जो कुछ भी आएगा साथियों तो वहाँ पर भी आपका जो रिकवरी अकाउंट दे रहे होंगे, आपने रिकवरी जीमेल ऐड किए रहेंगे साथियों, तो वहाँ पर उस ईमेल आईडी पर भी इंफॉर्मेशन जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर 2 तरीके से इंफॉर्मेशन जाएंगे। आपका एक पर्सनल जो आपने यूज कर रहे थे वो वाले अकाउंट पर आपका इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ जो आपने रिकवरी ईमेल पर जो आपने एड्रेस डाल दिया था रिकवरी ईमेल के तौर पर, तो वहाँ पर भी साथियों उस अकाउंट पर भी इंफॉर्मेशन पहुँचेंगे। मतलब कि दोनों तरफ जो प्रोसेस यहाँ पर चलेंगे वहाँ पर भी अटैच रहेंगे, तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है आपका इंफॉर्मेशन मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों जब कभी भी अगर बाय द वे आपके इसी अकाउंट को कोई लॉगिन कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पर साथियों आपके पास भी दोनों अकाउंट पर ही मैसेज आएंगे कि आपके अकाउंट को किसी ने लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार से साथियों कि दोनों में मैसेज जाने लगेंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास इस अकाउंट में नहीं आया, तो जो मेन अकाउंट में नहीं आ पा रहा है, तो वही जो आपने अभी रिसेंटली पर रिकवरी ईमेल जो आपने ऐड किए हो साथियों, तो रिकवरी ईमेल पर आपका जो है मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, एक का अगर काम नहीं कर रहा है तो एक पर तो जाएगा ही जाएगा। और इसी प्रकार से साथियों जब कभी भी आपका डिलीट अकाउंट हो जाता है, फिर से आप अगर फ़ोन भी चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका इसी अकाउंट जो आपने मेन अकाउंट चला रहे हो उसको रिकवर कर सकते हैं। साथियों आप भी कर लेना। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जाते जाते साथियों चैनल हमेशा आपको डेली मिल रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।